प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हमने कुल 20 प्रश्न लिए हैं। सभी प्रश्न अध्याय 2 द्विध्रुवीयता का अंत पर आधारित हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्लासनास्त व पेरिस्त्रोइका का मंत्र किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा गोर्बाचेव ने। ग्लासनास्त का मतलब था खुलेपन की नीति। सोवियत संघ के नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, तो ग्लासनास्त नीति के तहत उन्हें ये स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा पेरिस्त्रोइका नीति के तहत आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही पतन की ओर चली गई थी, तो उसको फिर से खड़ा करने के लिए इस नीति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1991 में किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा बोरिस येल्त्सिन। तो ये खाली जगह भरना है। तो किसके नेतृत्व में? तो यानी बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। सोवियत संघ के नागरिकों को किसकी आज़ादी नहीं थी, जिसके कारण लोग अपनी असहमति चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते थे? तो सोवियत संघ के लोगों को अभी मैंने बताया कि वाक अभिव्यक्त की आज़ादी नहीं थी, जिसके कारण वे अपनी असहमति को चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और ये आज़ादी ग्लासनास्त नीति के तहत दी गई थी, जब गोर्बाचेव साहब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने थे। और जब उनको आज़ादी मिल गई तो वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना शुरू कर दिया और सड़कों पर उतर आए और अंतिम में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ वैसे तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन हर मामले में किसका प्रभुत्व था? तो हर मामले में रूस का प्रभुत्व था, जिसके कारण जो अन्य जो घटक गणराज्य थे वो असंतुष्ट थे और वो सोवियत संघ से अलग होने की मांग करने लगे। अगला प्रश्न है, किसके सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि वे सोवियत संघ से अलग होने के लिए आंदोलित हो गए और सड़कों पर उतर आए? तो गोर्बाचेव के जो आर्थिक सुधार थे उसके परिणाम बहुत धीरे धीरे नजर आ रहे थे। लोग तेज़ी से जो है सुधार चाह रहे थे, इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए थे और आंदोलन कर रहे थे। तो सही उत्तर होगा गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन से किस विचारधारा को धक्का लगा और उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा के रूप में उभरी? तो सोवियत संघ के विघटन से साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा को धक्का लगा और उदारवादी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसे मजबूती मिली। अगला प्रश्न है, रूस से हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है? तो ये भारत और रूस के बीच जो संबंध है उस संदर्भ में ये प्रश्न है। तो रूस का जो दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश है वो है भारत। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस देश को टाइम टेस्टेड फ्रेंड की संज्ञा दी है? तो ये भी उसी संदर्भ में प्रश्न आया है। ये सही उत्तर होगा रूस। रूस को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टाइम टेस्टेड फ्रेंड की संज्ञा दिया है, यानी समय की कसौटी पर जिसे जांचा परखा जा चुका हो। बोस्निया हर्जेगोनिया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया किस गणराज्य के टुकड़े होने के उपरांत अस्तित्व में आए? तो यूगोस्लाविया कई भागों में टूट गया और उसके बाद इन देशों का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, चेचन्या और दागिस्तान किस देश के भाग हैं जहां हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले? तो सही उत्तर होगा रूस। रूस और भारत का स्वप्न बहुध्रुवी विश्व का है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य है। भारत और रूस दोनों ही बहुध्रुवी विश्व का सपना लेकर चलते हैं। शाक थेरेपी से संपूर्ण सोवियत गणराज्यों की अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आई, यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि शाक थेरेपी से सोवियत संघ का जो पूरा आर्थिक ढांचा था वो चरमरा गया था, न कि उसमें सुदृढ़ता आई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनिया था, यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है। सोवियत संघ से सबसे पहले लिथुआनिया ही अलग हुआ था 1990 में। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम संसाधनों के विशाल भंडार होने के कारण ही यह क्षेत्र बाहरी ताकतों के संघर्ष का अखाड़ा बन गया है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है। जो बाहरी शक्तियां हैं वो पेट्रोलियम के जो यहाँ पर भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए ये क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं।
चेकोस्लोवाकिया लंबे संघर्ष और गृह युद्ध के पश्चात दो भागों में विभाजित हो गया। यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन असत्य है, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया में गृह युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी। वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में बंटवारा हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम द्विध्रुवी विश्व का उदय। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप एक ध्रुवी विश्व का उदय हुआ था, न कि द्विध्रुवी विश्व का उदय, इसलिए ये जोड़ी गलत है। पेरिस्त्रोइका का संबंध आर्थिक नवनिर्माण से था, ये सही है। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ, ये भी सही है। रूसी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुआ, ये भी सही है। तो देखें, जो सही जोड़ी हैं वो भी आपके काम की हैं, इनको याद रखना है। किसी दूसरे तरीके से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में सजाएं। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपको सजाना है। तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। बर्लिन की दीवार का बनना 1961। अफगान संकट 1979। सोवियत संघ का विघटन 1991। तो सभी क्रम से सजे हुए हैं, ABCD, तो ये सही आपका क्रम होगा। अगला प्रश्न है, शाक थेरेपी का के नकारात्मक प्रभाव हैं। यानी अगर एक सही है तो का होगा, और अगर एक से ज़्यादा सही है तो के होगा। तो गरीबों की संख्या में वृद्धि, शाक थेरेपी से गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई थी, क्योंकि जो पुराना मॉडल था सोवियत संघ का, उसके तहत वहाँ के लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। शाक थेरेपी के बाद यह गारंटी समाप्त कर दी गई, जिससे गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई। माफिया वर्ग का उदय हुआ, ये सही बात है, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियाँ थी, वहाँ की जो ज़मीन थी, वो प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया था, जिससे नए माफिया वर्ग का उदय हुआ। रूबल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, ये सही है। रूबल मुद्रा के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट देखने को मिला था। तो इस तरह से सभी सही हैं, यानी तीनों सही है। फिर अगला प्रश्न है, सोवियत संघ से अलग हुए देश जो बाद में अमेरिकी गुट नाटो में शामिल हुए। तो अगर एक सही है तो हुआ होगा, अगर एक से ज़्यादा सही है तो हुए होगा। तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, तो ये तीनों ही बाल्टिक देश हैं। ये सोवियत संघ से पहले ही अलग हो गए थे, और अलग होने के बाद ये वो अमेरिकी गुट में शामिल हो गए थे। तो उपरोक्त तीनों सही है। ये प्रश्न है, दिए गए मैप के आधार पर सही जोड़ी बनाएं। तो लाल रंग में देख रहे हैं कि सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों को दिखाया गया है, जिसे दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। और हरे रंग में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप और साउथ अफ्रीका को दिखाया गया है। तो ये जो है पहली दुनिया के नाम से जाने जाते हैं देश। अब पीला रंग में तीसरी दुनिया के देशों को दिखाया गया, दक्षिण के देशों को दिखाया गया है, नव स्वतंत्र देशों को या अल्प विकसित देशों को दिखाया गया है। तो इस तरह से आपका सही जोड़ी होगा, ए का वाई से, पी का एक्स से और सी का जेड से। तो AYBXCZ, तो ये दूसरा वाला विकल्प सही होगा, AYBXCZ। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्द ही हाजिर होंगे नए अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।